और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। इस वीडियो में आज मैं जवाब दूंगा कि जैसे कुछ बेटी वाले हैं जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारा खर्चा ना हो। यानी वो चाहते हैं जैसे दहेज यानी कि तिलक हो गया, बहुत सारी चीजें जो शादी में खर्चा होता है मिला जुला के, वो चाहते हैं कि ये खर्चा ना हो। चलिए एक बात समझते हैं। एक शादी में मान लेते हैं, एक साधारण शादी में कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। ठीक। अब सोचते हैं कि हमारा पैसा खर्चा ना हो, तो यहाँ पे मैं वीडियो में आगे इन सारी बातों को समझाने वाला हूँ डिटेल में। लेकिन इस वीडियो का मेरा मकसद समाज के अंदर जो है दहेज को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि कुछ बातें जो मैं समझा रहा हूँ, मेरा मकसद केवल इतना है कि जो कुछ बेटी वाले हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इस तरीके से आप अपनी बेटी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो बातें समझाना जरूरी है ताकि उनकी आंखें खुले, और जरूरी वीडियो है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी और आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई बेटी वाला शादी तभी करता है किसी लड़के से तो जब उनको वो परिवार पसंद आ जाए, जब उनको वो लड़का पसंद आ जाए, जब उनको ये लगे कि लड़का कमाता धमाता है, घर संपत्ति सब कुछ ठीक है, तब वो अपनी बेटी की जो है शादी वहां करने को तैयार होता है। कोई लड़का जो बेरोजगार है, काम नहीं करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं है, तो फिर उसकी शादी नहीं होती है। ठीक। तो अगर हम देखें समाज में, तो समाज में हम ये पाएंगे कि अगर लड़की चाहे पढ़ी लिखी नहीं है तो उसकी शादी हो जाती है, लड़की गरीब है शादी हो जाती है। लेकिन अगर लड़का गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी शादी नहीं होती है। तो शादी में अगर हमें बात को समझे तो समझना इतना है कि शादी लड़के से नहीं होती, शादी लड़के के जो संपत्ति है, लड़के का जो संपत्ति है वो संपत्ति से होता है, जो उसके धन दौलत है, शादी उससे की जाती है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं लेन देन की। तो लेन देन जो होता है शादी में, वो उसी को दिया जाता है जिनकी स्थिति पहले से अच्छा होता है। यानी जिनकी स्थिति पहले से अच्छा है उन्हीं को दहेज मिलता है, उन्हीं को सारी चीजें मिलती हैं। और यानी उन्होंने पहले देखा कि हाँ भैया इनके पास संपत्ति है, तभी वो उसको आगे जो है लेन देन करेंगे। ठीक। लेकिन एक बात जो देखने में यहाँ पे ये मिलता है कि वो ये सोचते हैं कि हम खर्चा क्यों करें। तो एक बात मैं सभी बेटी वालों से पूछना चाहता हूं, मुझे एक बार ध्यान से बताइएगा। आप ये जो खर्चा करेंगे तो ये खर्चा आप किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो लड़का शादी ना करे तो आप उसको कितने रुपए दोगे? क्या आप उसको 1 रुपए भी दोगे? नहीं दोगे। आप खर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी अपनी बेटी की शादी हो रही है। तो अगर देखा जाए तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो आप अपनी बेटी को दे रहे हो। अगर आप 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं शादी में, तो 7 लाख 8 लाख खर्चा करके उनके पास जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख जो भी प्रॉपर्टी जो भी संपत्ति बनती है, तो ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया कि आपने 6 लाख 7 लाख रुपए खर्चा करा टोटल शादी के अंदर, और इसके बाद इतना बढ़िया परिवार मिल गया। तो इतना बढ़िया परिवार मिला, तो ये तो देखा जाए तो एक तरह से ये गणित बैठता है कि हम 6-7 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं और इसके बाद हमारी बेटी एक बड़े परिवार में चली जाएगी। तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया ना, अगर देखा जाए तो। यहाँ पे अगर वो शादी करने से मना करे तो आप कितना रुपये उसको दोगे? तो यहाँ तो बात निकल के आ गया ना कि शादी जो हो रही है, जो खर्चा हो रहा है वो लड़के को नहीं दिया जा रहा है, वो आप दे रहे हैं तो अपनी लड़की को ही दे रहे हैं। आप गहने बना के दे रहे हैं तो लड़की का ही रहेगा, लड़की का अधिकार रहता है। वो लड़की चढ़ के बोलेगी ससुराल के अंदर कि मेरे इतने गहने हैं, मेरे माँ बाप ने दिया है, तो बदनाम तो लड़का हुआ, लड़के वाले हुए। लेकिन संपत्ति जो लेके आई वो उस पर तो लड़की का पूरा दावा रहता है। अब इसके बाद जो लड़के की संपत्ति है उस संपत्ति में भी उनका अधिकार होता है। तो अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो आप ये कभी ना सोचे, जितने बेटी वाले हैं आप ये ना सोचे कि आप किसी दूसरे को दे रहे हो। आप ये सोचिए जो हकीकत है कि आप जो खर्चा कर रहे हो वो खर्चा आप अपनी बेटी के लिए ही कर रहे हैं। अब क्या होता है
कि लड़कियों की शादी जो होती है वो समय पर होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बदलाव होने लग जाती है। पुरुषों की शादी थोड़ी देर से भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज के अंदर आपने भी इन बातों को देखा होगा कि किसी लड़के की शादी है, समझिए बातों को, मान लेते हैं किसी के घर में बड़ा भाई है और छोटी बहन है, तो उनके घर में पहले शादी किसकी करवाएंगे? पहले छोटी बहन की करवाएंगे। बड़ा भाई है बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कल हो जाएगा, 2 साल या 3 साल बाद हो जाएगा, लेकिन पहली कोशिश क्या होती है? लड़की की शादी करवानी। तो कुछ तो बात है ना, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो समझने वाली बातें हैं कि आखिर लड़कियों की शादी पहले क्यों करवाई जाती है। ठीक, कल को अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, चालाक बनने के चक्कर में, होशियार बनने के चक्कर में अच्छा लड़का नहीं मिला, और आप मान लेते हैं कि अगर थोड़ी बहुत अगर जान पहचान हो जाती है लड़के से, मान लिया, तो फिर यहाँ पे दिमाग लगाने लग जाते हैं जी, क्या पता लड़का प्रेम जाल में फंस जाए, प्यार मोहब्बत में फंस जाए, और इसके बाद जो हमारा खर्चा ही ना लगे। ये सारी चीजें बेवकूफ़ी होती है। जो लड़का प्रॉपर एक समझदार होगा तो वो इन चीजों में, ये दलदल है, इस दलदल में वो फंसेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है शादी का मतलब एक जिम्मेदारी होती है। शादी जिससे भी होनी है, कहीं भी होनी है, लड़के को जिम्मेदारी ही उठानी है। ठीक, तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इतना कि अच्छा लड़का मिल रहा है, अच्छा परिवार मिल रहा है, तो ज्यादा इंतजार मत करिए, आगे बढ़िए। और अगर आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिश्ते हैं। आप शादी का फॉर्म भरवाइए हमसे और जानकारी हमें दीजिए, समान सी जानकारी होती है, फोटो नहीं चाहिए। हमारे पास जो रिश्ता पड़ा है, जैसा आप चाह रहे हैं उस हिसाब से जो मिलता है हम आपको बताएंगे। जो पसंद आ रहा है आप हमें बताइए। और आगे अगर आप ढूंढना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के तरीके से, तो फिर वो हम फिर अपना प्लान ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करिए, और इस वीडियो पे आप क्या कहना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो का मकसद समाज के अंदर दहेज को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि अगर एक लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं है, समझे, तो भी उसकी शादी हो जाती है आसानी से। क्या समाज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, अगर लड़का कोई मजबूर है, तो क्या समाज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चल भैया जरा हम एक मजबूर लड़के को भी थोड़ा ऊपर उठा दें, इनको भी सहारा दे दें, या हम अपनी बेटी की शादी यहाँ भी कर लें, चलो हमारे पास तो धन दौलत है ही, हम इसको सहारा लेकर ऊपर उठाते हैं, लड़का होशियार है आगे बढ़ेगा। क्या दूसरे के बेटे को अपना बेटा नहीं बना सकते हो? मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आ गई है। कमेंट करिए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कैसा रिश्ता देखना चाहते हैं अपने लिए। वीडियो को शेयर करना है, फेसबुक पे जरूर शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में हर लोगों तक पहुंचाओ। ये आपकी जिम्मेदारी। कुछ काम मैं कर रहा हूँ और कुछ काम आप करो। हमारे पास सब लोग चाहिए, आप सब चाहिए मुझे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।